हम सब पैसे के बारे में सोचते हैं, राइट? पर क्या कभी ये सोचा है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता असल में है क्या? देखिए, ये रिश्ता गणित से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। ये सिर्फ स्प्रेडशीट्स और नंबर्स की बात नहीं है। ये तो हमारी सोच, हमारे डर, हमारी आदतों, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि पैसे को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब ये परेशानी तो हम सब ने कभी ना कभी झेली है। और ये वाकई एक पहेली जैसी बात है ना? सोचिए, आज हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने टूल्स हैं, कितने एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग पैसों को लेकर वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या राज है इसके पीछे? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसे मनी पैराडॉक्स भी कहते हैं। मतलब स्मार्ट से स्मार्ट लोग भी पैसों के मामले में क्यों मात खा जाते हैं। और इसका जवाब छिपा है मॉर्गन हाउसल के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में। वो कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप क्या जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही बदल गई। ये सिर्फ मैथ्स में अच्छा होना नहीं है, नहीं, ये तो पैसे को लेकर अपने बिहेवियर और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कला है। तो ठीक है, सवाल ये है कि इस माइंडसेट को मास्टर कैसे करें। चलिए आज दौलत के उन 3 पिलर्स को समझते हैं जो पैसे के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी पिलर से, अमीर बनना और अमीर बने रहना। सुनने में एक जैसा लगता है, पर ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। ज्यादातर लोग अमीर बनने पर फोकस करते हैं, पर असली खेल तो अमीर बने रहने का है। लंबे समय तक टिके रहना ही सब कुछ है। देखिए, अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है, खुद को आगे रखना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए एकदम उल्टा चाहिए। उसके लिए चाहिए थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा डर और ये समझ कि जो स्ट्रैटेजी कल चली थी, जरूरी नहीं कि वो कल भी चलेगी। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करता है। रिच होना और वेल्दी होने में आखिर फर्क क्या है? देखिए, रिच होना दिखता है, महंगी कार, बड़ा घर, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है। ये लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना है। पर वेल्दी होना वो दिखता नहीं, वो इनविजिबल होता है। वेल्दी होना मतलब वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। ये वो एसेट्स हैं जो आपको भविष्य में आज़ादी देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। असली दौलत तो वो है जो दिखाई नहीं देती। और अब तीसरा पिलर, जो शायद पूरी फाइनेंस की दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, कंपाउंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स कमाना। ये एक बहुत ही धीमी, शांत सी प्रोसेस है। शुरू में तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर समय के साथ ये एक इतनी जबरदस्त ताकत बन जाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के पीछे का सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? क्या वो होशियारी है, कोई खास स्किल? बिल्कुल नहीं, वो है समय और धैर्य। आप मार्केट में कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं, ये किसी भी स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर इन सब का असली मतलब क्या है? आखिर पैसा है किस लिए? दौलत का जो सबसे ऊंचा मकाम है ना, वो ये है कि हर सुबह उठकर ये कहने की ताकत हो कि आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। असली आजादी यही है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पैसा आपके लिए समय खरीदता है, और अपने समय पर कंट्रोल रखना, यही वो सबसे बड़ा डिविडेंड है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट दे सकता है। ये महंगी चीजों के बारे में नहीं है, ये अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आजादी के बारे में है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर किसी को अपने दिन पर पूरा कंट्रोल मिल जाए तो वो अपनी जिंदगी में क्या अलग करेगा? इस सवाल का जवाब ही ये बताएगा कि पैसा असल में किसके लिए क्या मायने रखता है।